रुख करना होगा। और खबर है अब ईरान पर हमले को लेकर जिस तरीके से खबर आई है कि तारीख तय हो चुकी है और अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर हमला होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजरायल हमला करेगा और हमले को लेकर इजरायल की सभी तैयारियां कैसे पूरी हो चुकी हैं, इस बारे में एक एक डिटेल होगी आपके सामने। और साथ ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जिस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से हमें एक एक तस्वीर फिलहाल इस वक्त बैरूत से भेज रहे हैं, नजर है कि आखिर किस तरीके से इजरायल हर स्तर पर एक्शन लेता आया है। ऐसे में 20 दिन में ईरान पर महाअटैक को लेकर सुमित खबर क्या है, करूंगी आपसे सवाल। उससे पहले जानिए इजरायल ने हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर हमले को लेकर खबर बड़ी है। 20 दिन के अंदर ईरान पर अटैक करेगा इजरायल। और मोसाद की सीनियर अधिकारी की तरफ से किए गए खुलासे के बाद खबर सामने आई। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन उससे पहले इस खबर का आना 20 दिन कितने इंपॉर्टेंट है, संदेश क्या है, तय हो गया है कि अमेरिकी चुनाव से पहले हमला होगा। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में ही हमला, तैयारी क्या है, इजरायल की सभी तैयारियां जिस तरीके से पूरे हो गई हैं, हमले को लेकर इजरायल का प्लान तैयार हो चुका है, हमला कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ तय हो चुका है। नेतन्याहू से बस हरी झंडी मिलते ही अटैक की हो सकती है शुरुआत। लेकिन इस बीच नेतन्याहू ने जिस तरीके से अमेरिका को ही इस हमले की जानकारी दी है, एक इंपॉर्टेंट खबर और उसके बाद सीधा सवाल सुमित आपसे, क्योंकि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं होगा, यह साफ कर दिया गया है। ईरान के तेल डिपो पर हमले नहीं होंगे, ईरानी सेना के ठिकानों पर हमलों को दिया जाएगा अंजाम। अब नेतन्याहू ने क्या कहा है यह भी जान लीजिए, क्योंकि हमले को लेकर अमेरिका को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक न्यूक्लियर साइट पर हमले नहीं होंगे, तेल डिपो पर हमले नहीं होंगे, ईरानी सेना पर सीधा वार होगा, सीमित हमले हो सकते हैं। कहां पर हमले होंगे, इसमें ईरानी सेना IRGC के ठिकाने, हथियार डिपो और ईरानी एयरबेस को टारगेट करने को लेकर खबर समझनी जरूरी है। इजरायल ने मन अब कैसे बदला है, क्योंकि अमेरिका ने उसे कहा था एटमी साइट पर हमला ना हो, ईरान के तेल डिपो पर हमले ना हो, एटमी साइट पर हमले से युद्ध दूसरे देशों में फैल सकता है। और अमेरिका की बात मानते हुए सीमित हमले को लेकर सुमित अब क्या खबर सामने आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। मेरे पीछे जो आप देखेंगी, आपको सुरभि तस्वीरें हैं, पूरे बेरूट की तस्वीरें, ये पूरा बेरूट आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा इन तस्वीरों में। और आपको ये समझाने के लिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि पिछले 24 घंटे में बेरूट पर कोई अटैक नहीं किया गया। इजराइल ने कोई भी, चाहे वो धाइया का इलाका हो, चाहे वो माउंट लेबनन हो, चाहे वो बेरूट सेंट्रल हो, कहीं पर भी इजराइल की तरफ से कोई हमला इस समय नहीं किया गया। इजराइल का फोकस है इस समय सीधे तौर पर इजराइल यही कर रहा है। और इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले जो बड़े आप कह सकते हैं कि उनके जो बंकर्स हैं, उनके टनल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करे। और वही तस्वीरें लगातार इजराइल की तरफ से सार्वजनिक भी की जा रही है। और तब से, यानी जब से हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा में अटैक किया गया है, कहा यह जा रहा है कि इजराइल अब पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं या फिर जो लोकेशंस हैं, उनको सबसे पहले टारगेट करना। इसी वजह से उसने अपनी आर्टिलरी आर्मर जो है वो सीरियन बॉर्डर्स पर भी भेजी है, क्योंकि आशंका है कि अगर वो जब यहां पर आगे बढ़ेगा ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, तब निश्चित तौर पर वहां से फायर फाइट शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो लगातार इजराइल के अटैक्स को लेकर मैं आपको यहां से बता रहा हूं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इसी बीच लगातार एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह ने अपने आप को कंसोलिडेशन करने का काम किया, अपने आप को रीशेपिंग करने का काम किया है। और यही वजह है कि अब इजराइल लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो इन जगहों को टारगेट कर सके जो लगातार हिजबुल्लाह ने रिवाइव की। या में सीमित दायरे में जिस तरीके से इन अटैक्स को एग्जीक्यूट करते हुए हमलों को हिजबुल्लाह के गढ़ में अंजाम दिया गया है। बेरूत पिछले कुछ घंटों पहले तक टारगेट पर था, जहां फिलहाल पिछले 24 घंटे में हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी इजरायल की तरफ से अपनाई जा रही है, उसको लेकर एक बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां ईरान पर अटैक को लेकर भी स्ट्रैटेजी तय हो चुकी है।